नमस्कार भक्तगण, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। माघ का महीना चल रहा है और 12वां अध्याय माघ महात्म का लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। आइए 12वां अध्याय माघ महात्म की कथा सुनते हैं। एक बार यमदूत बोले, जो प्राणी मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस स्वरूप में विष्णु पूजन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। शालिग्राम पूजन से प्राणी को प्रतिदिन 10,000 राज सूर्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप है। उनके पूजन से प्राणी के कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमेशा शालिग्राम में विराजते हैं। इसी कारण यह सर्वविदित है कि जिसने शालिग्राम पूजन कर लिया उसने समस्त पृथ्वी का दान कर दिया है। अब 12 शालिग्राम शिलाओं के पूजन का फल आइए सुनते हैं। स्वर्ण कमल द्वारा 12 कल्प तक 12 लिंगों का फल एक बार शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। जो 100 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है वह वैकुंठ भोगने के उपरांत चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी के सुखों का सेवन करता है। जो शालिग्राम की सदैव पूजा करता है वह वैकुंठ पाता है। शालिग्राम पूजन मात्र से तीर्थ, दान, यज्ञ आदि कर्मों के फल स्वतः प्राप्त होते हैं। परम नाटकीय भी शालिग्राम पूजन के प्रभाव से दिव्यलोक प्राप्त करता है। शालिग्राम का अभिषेक करने से समस्त तीर्थों का स्थान का फल मिलता है। विधि विधान से पूजा करने वाला कालिकाल में भी विष्णु लोक प्राप्त करता है। सहस्रों शिवलिंग दर्शन एवं पूजन स्तुति से प्राप्त होने वाला फल शालिग्राम के एक दिन के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम निवास करते हैं उनके पास समस्त देवता महात्मा रहते हैं। जो शालिग्राम के सम्मुख श्राद्ध करते हैं उनके पितर 100 कल्प तक स्वर्ग में रहते हैं। जो शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उन्हें अमृतपान का फल प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम शिला विराजती है वहाँ से 3 योजन तक की परिधि में किया गया धर्म कार्य 100 गुना ज़्यादा फल देता है। साधारण जल में माघ स्नान करने से गिरिराज का फल प्राप्त होता है। समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष का और सागर स्नान करने से 1 मास का और गोदावरी स्नान से 6 माह का और गंगा स्नान से पूर्ण वर्ष का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम के जल से स्नान करने पर 12 माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। इस जल में शास्त्रों तीर्थों के स्नान से भी अधिक प्रदायनी शक्ति होती है। इस जल को पीने वाला मोक्ष पाता है। यदि इसके समीप कोई कीड़ा तक मर जाए तो वह भी वैकुंठ जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने वाला समस्त पृथ्वी दान का फल पाता है। जो शालिग्राम का क्रय विक्रय करता है और सहयोग करता है वे सब महान नरक पाते हैं। इसका क्रय और विक्रय निषेध है, यानी शालिग्राम की शिला को ना तो खरीदना चाहिए ना बेचना चाहिए। हे साधो, प्राणी को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उनके द्वारा समस्त पाप नष्ट होते हैं। हरि नाम स्मरण मात्र से समस्त बाधाएं नष्ट होती हैं। उनकी शरण में जाने पर यमराज भी उस प्राणी का अनिष्ट नहीं कर पाते। वैष्णव को शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो भक्तगण, ये थी 12वां अध्याय माघ महात्म की कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और आज की हमारी 12वीं अध्याय की माघ महात्म की प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं सब के साथ अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जल्दी अगले एपिसोड में एक और नई माघ महात्म की कथा लेकर आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। विष्णु भगवान की जय।